अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं अपने मिनी शेड में मौजूद हूँ, नदीम भाई के शेड में। नदीम भाई का शेड भी तकरीबन मैं और रिजवान भाई मैनेज करते हैं इसको। और पिछले दिनों में इस बर्ड शेड में हमारे चोरी हो गई थी। और जो चोर था वो सारे के सारे तकरीबन 20 पेयर यहाँ पर हमने कमर्शियल लगाए हुए हैं, जिसमें क्रीमिनो, डेकिनो, पार्बिलू स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो रेड आइज लगे हुए हैं। और जब चोरी हुई तो जो चोर था इतना शातिर था कि माशाल्लाह पहला क्लच हमारा उस वक्त आया हुआ था। कोई 40 से 45 फर्टाइल अंडे थे और 7 से 8 बच्चे थे निकले हुए, जिनमें से 5 रेड आइज के बच्चे थे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जाकर हम भी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिनका अजाला हमें बाद में भुगतना पड़ता है। देखिए, हम पूरे सीजन में उनको तैयार किया था। हमने पिछली फरवरी में पट्टे खरीदे थे। पट्टे खरीदने के बाद उनको तैयार किया, अच्छी डाइट दी, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ उसका पूरा करके हम उसको ब्रीड पे लेके आए थे। और माशाल्लाह रिजल्ट इतना अच्छा हुआ था कि हम बहुत हैप्पी थे। लेकिन हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से चोर यहाँ से चोरी करके ले गया। नदीम भाई से भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि चोरी हुई कैसे थी। तो यहाँ ताहिर गुजर साहब ने एक बात की थी। वहां फैसलाबाद में एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से पेल फैलो की वर्किंग की। उनके भी बर्ड चोरी हो गए। अल्लाह ताला उनको बेहतर नेमत बदल अता करे, हमारी दुआ है। और कराची में एक बहन है, उनका भी चोरों ने इस तरह पूरे का पूरा शेड खाली कर दिया। अब देखें, ये जो विंडो आपको सामने नजर आ रही है, इस विंडो को हमने पहले अंदर की तरफ ग्रिल नहीं लगाई हुई थी। ये एल्यूमिनियम की विंडो है, ये इजीली ओपन होती थी, ओपन होकर ये बंद हो जाती, और इसका लॉक भी ठीक नहीं था। वैसे तो हम इस जगह पर किसी बंदे को भी आने नहीं देते, ये हमारा वेयर हाउस है। और लेकिन ये जो विंडो है, विंडो के बाहर था टेरेस। आप इजीली टेरेस से आए, इसको तोड़ें, आप अंदर इंटर हो सकते हैं। इसी वजह से ही यहाँ पे चोर इंटर हुआ। अगर हम पहले इस चीज का ख्याल रखते कि ये विंडो लगा लेते, ये जो आगे ग्रिल लगी हुई है, तो हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। और दूसरी बात ये गुज्जर साहब ने कही थी कि हाँ भाई, ये जो बर्ड चोरी होते हैं तो वो बर्ड जाते कहाँ हैं। आपको एक दो चीजें बताते हैं। या तो वो बंदा जो आपके शेड का विजिट करता है बार बार, या तो वो चोरी करवाता है। अगर नहीं भी करता तो बाहर से भी रैकी की जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया, हमारे इस शेड में कोई भी बंदा इंटर नहीं होता था। मैं, रिजवान भाई और नदीम भाई सिर्फ आते थे। लेकिन वो जो चोर था वो इसी मोहल्ले का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्ड वापसी सारे सारे रिकवर कर लिए। एक भी बर्ड हमारा 2-4 पीस हमें नहीं मिले। उसने कहा कि ये उड़ गए। लेकिन जो था वो बंदा कबूतरबाज था, मतलब किसी ना किसी फील्ड के लिहाज से वो हमारे कारोबार के साथ रिलेटेड है। मतलब बर्ड से रिलेटेड बंदा ही चोरी करता है। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि जो ऐसा बंदा कोई चोरी करवा रहा है जो बर्ड्स का सिर्फ और सिर्फ कारोबार करता है, उसमें यह भी है कि कबूतरों वाले और इस तरह के लोग भी हैं, वो भी चोरी करवा सकते हैं। और जो बंदा हमने कैश किया था वो बेसिकली था भी नशाई। इस वजह से कोशिश करें कि अपने, एक तो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे, अब देखें हमने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। हम हर टाइम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं बाय सीसीटीवी। आपके बर्ड शेड में सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए। और उसके बाद बर्ड्स की मॉनिटरिंग के साथ साथ आपने वेंटिलेशन का ख्याल तो रखना है। लेकिन बाद दफा हम वेंटिलेशन का ख्याल रखते हुए ये चीज अपनी सिक्योरिटी को भूल जाते हैं। इस वजह से वेंटिलेशन के साथ साथ आपने सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है। अभी नदीम भाई से थोड़ा सा इसके बारे में पूछूंगा कि नदीम भाई की चोरी कैसे हुई थी और क्या मामला था। जी नदीम भाई, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये चोरी कैसे हुई थी और ये मामले के थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएंगे। देखिए, छोटी छोटी मेरी कोताहियां थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैं इजी ले रहा था इस चीज़ को। जैसे आप मरजान भाई ने आपको बताया कि जैसे सेफ्टी ग्रिल नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। और दूसरा सीसीटीवी नहीं थे मेरे पास। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और सबसे बेहतर मेरा मशवरा था कि किसी को विजिट ना करवाएं। बच्चे भी आपने सेल करने हैं तो सेपरेट जगह पे लेके जाएं भाई को, किसी को भी जिसको बच्चे देने हैं कोशिश करें कि किसी को विजिट ना करवाएं। चाहे वो आपका मोहल्लेदार है, कोई दोस्त है, जैसे कोई करीबी अहबाब है, मतलब बहुत ज्यादा जिस पे बिलीव है, उसको लेके आए, वरना किसी को विजिट ना करवाएं। क्योंकि ये मोहल्लेदार था, इस वजह से मेरी थोड़ी सी गलती मेरी ये थी कि सेफ्टी ग्रिल नहीं थी, एक तो सबसे बड़ी गलती, और सीसीटीवी नहीं थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे और आपकी ब्रीड में भी बरकत दे। इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ करिएगा इंशाल्लाह कि ब्रीड में बेहतरी आए इंशाल्लाह।
जी दोस्तों, जैसे आपने नदीम भाई की बात सुनी कि कुछ गलतियां हमारी थी जिसकी वजह से ये हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं तो खुदारा खुदारा पूरे साल की मेहनत को जाया होने से बचाएं। अपने बर्ड शेड को जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आपकी हो सकती है सिक्योरिटीज को बढ़ाएं। खास तौर पे मैंने देखा, अब हमने ये वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी हुई थी, वेंटिलेशन का तो हमने ख्याल रखा, लेकिन ये चीज हमारे माइंड में नहीं थी कि यहाँ पे चोरी भी हो सकती है। और मेन चीज ये है कि ये 4-5-6 लाख का तो नुकसान था, लेकिन इसके पीछे 3 बंदों की पूरे साल की मेहनत थी। हमने जगह जगह से बर्ड परचेज किए, उसके बाद उनकी कैल्शियम वाइटामिन वगैरह सब पे उन पे मेहनत करके उन पे ब्रीड पे लेके आना, ये एक पूरी मेहनत होती है, एक प्रोसेस होता है। उसके बाद गुजरने के बाद जब नुकसान होता है तो बंदे को बहुत ही दुख होता है। तो मेन बात पैसे की नहीं होती। एक नए शौकीन, नदीम भाई नए शौकीन थे, इनका अगर खुदा ना खास्ता ये जो बर्ड रिकवर ना होते तो क्या पता नदीम भाई बर्ड की हॉबी को ही छोड़ देते। इस वजह से कोशिश करें अपने बर्ड रूम्स की, अपने बर्ड शेड की सिक्योरिटी को बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह निगहबान।